राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश से प्रवासी मजदूरों का पलायन बदस्तूर जारी है। सरकारों की जो तैयारियां हैं, खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। सरकारों से मदद की आस छोड़ मजदूर भूखे प्यासे ही परिवार के साथ पैदल पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार और विपक्ष इन मजदूरों को मदद करने की बजाय एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि दिल्ली समेत पूरे देश से मजदूरों के पलायन के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार की भी विफलता है। इनका कहना है कि कांग्रेस अपने खर्चे से इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाना चाहती है, लेकिन बीजेपी शासित यूपी सरकार इस मुद्दे पर बेवजह राजनीति कर रही है। देश में प्रवासियों को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रवासियों को भेजा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी जो राज्य सरकार है वो कह रही है कि इस पे पूरी तरीके से कांग्रेस सियासत कर रही है। हम बात करेंगे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से जो कांग्रेस के हैं, अनिल चौधरी। अनिल चौधरी जी, जिस तरीके से आप लोग प्रवासी को खासतौर पर बाहर यूपी और बिहार भेजने की बात कर रहे हैं, उनको लेकर सियासत हो रही है। यूपी और बिहार के कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस भेजना चाह रही है वो बसें पूरी तरीके से फिटनेस नहीं है, उस वजह से उनको हमने घुसने नहीं दिया। आपको लगता है कि क्या फिटनेस ना होने की वजह से ही एकमात्र कारण है कि जो प्रवासी उनको उन राज्यों में नहीं जाने दिया गया? देखिए सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, प्रियंका जी ने बहुत अपने सिंपल साधारण संबोधन में ये अपील भी की थी, पत्र भी लिखे थे, पत्र एक्सेप्ट हुआ, परमिशन दी गई, हमने बसें निकाल दी। उसके बाद कहा कि बसों को आप वहाँ जमा करा दीजिए, गाजियाबाद और नोएडा डीएम को वहाँ के लिए भेजा गया, पहले लिस्ट मांगी गई। ये तमाम प्रक्रिया जो कहते गए हम करते गए। अब सवाल इसका उठता है कि एकदम से सडनली वो जांच शुरू करते हैं कि ये नंबर है, ये नंबर है। चलो मान लिया, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा, हमने भी कहा, उनसे भी कहा आप जांच करके बता दो कितनी सही बसें हैं। उसमें 850 के करीब वो खुद बोल रहे हैं कि सही बसें हैं। तो 850 बसें कम से कम उनको तो भर के आप भेजिए। इसमें पॉलिटिक्स कर कौन रहा है? हमने तो कोई आरोप नहीं लगाया। आरोप वो लगा रहे हैं कि जी आपने वो बसें भेज दी, आपने ये भेज दी, आपने एम्बुलेंस भेज दी, स्कूल की बस भेज दी। चलिए साहब, मान लिया इसमें कोई त्रुटि है, गलती है, हटाइए। उन 950 बसों को या 850 बसों में तो आप लोगों को बैठा के भेज सकते थे। अब प्रियंका जी ने उस वादे को निभाया है। देखिए, ना तो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कोई राजनीति कर रही है। हमने प्रधानमंत्री जी का आह्वान रहा या दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का आह्वान रहा, हम बड़े पॉजिटिव वे में उनको सुझाव देते रहे, सजेशंस देते रहे। वो माने ना माने, हम अपना काम कर रहे हैं। आपदा में ना कोई राजनीति होनी चाहिए, ना राजनीति करनी चाहिए। अफसोस इस बात का, योगी साहब ने परमिशन दी, आपने कहा भिजवा दीजिए, हम बॉर्डर पे बसें लेके खड़े रहे। तो सवाल ये उठता, राजनीति कर कौन रहा है? अभी भी आरोप हम पे लगेंगे तो माफ कीजिएगा। इस सरासर इस आपदा के दौरान सरकार की जो फेलियर है उसको छुपाने की साजिश हो रही है। और सच्चाई ये है, उन बसों में बसें चल रही है रोड पे, तो स्वाभाविक है उसमें सवारियां चल रही होंगी। और इसमें क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक सीट पे एक ही बैठना था, तो कहीं पे भी रत्ती मार भी ये भी कोई इशू नहीं था कि उन बसों के अंदर सवारी नहीं चल सकती थी। तो हम इस आरोप को बिल्कुल खारिज करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो दूसरा, कुछ आपने भी कुछ स्टूडेंट को दिल्ली से बाहर भेजा था, उसकी क्या आपने कुछ पेमेंट वगैरह का भी जिक्र किया कि हम उनकी पेमेंट आप लोग खुद कर रहे हैं? शायद बिल्कुल, हमने कहा था, हमने केरल के मुख्यमंत्री साहब को भी पत्र लिखा था कि केरल से जो प्रवासी यहाँ हैं, जो श्रमिक हैं, छात्र काफी तादाद में हैं, उनके हमसे संपर्क हुए थे। क्योंकि मैं डीयू में रहा हूँ, एनएसआई में रहा हूँ, तो इस नाते काफी साथी के फोन आए थे कि हमारे बच्चे फंस गए हैं, हमारे स्टूडेंट वहाँ पे हैं, मदद करिए। तो मैंने पत्र लिखा, जवाब नहीं आया। पता चला कि ना उन्होंने हमें ट्रेन दी और ना हमसे कोई पैसे की डिमांड करी। तो फिर पता चला कि ट्रेन बुक की गई है और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। श्रमिक ट्रेन के अंदर सरकारें कहती रही फ्री भेजा जा रहा है, फ्री भेजा जा रहा है। तो मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, ये वो लिस्ट है उन छात्रों की जिन्होंने हमसे संपर्क किया है। जो सच्चाई है, हम सबका देना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने हमसे संपर्क किया, ये डेटा है, इसमें उनका नाम है, फोन नंबर है, कॉलेज की आईडी है, टिकट है और उनका अमाउंट है जो हम उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। यानी कि 1000 रुपए पर स्टूडेंट के हम आरटीजीएस अभी ऑन द वे हैं, कल शाम को ट्रेन निकली है। उनके घर पहुंचने से पहले जिन बच्चों ने हमें लिस्ट दिया है वो उनके अकाउंट में आरटीजीएस चला जाएगा, स्टूडेंट के अकाउंट में जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट। हमने रिएम्बर्स का हम प्रॉमिस किया था कि आपको यदि टिकट, क्योंकि देखिए पैसा सरकार उनके अकाउंट से लेगी, उन्होंने टिकट परचेज किए, तो उन्होंने हमसे जो अपील की है जिन स्टूडेंट्स ने, वो हमारे पास लिस्ट आ गई है और देख सकते हैं तकरीबन 148 लोगों की लिस्ट मेरे हाथ में है। दूसरी लिस्ट वो स्टूडेंट ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन्हीं के अपने लोग हैं, हमारे एनएसआई के पदाधिकारी हैं जिन्होंने संपर्क किया था। वो मिलके इस डीपीसीसी को उन्होंने लिस्ट भेजी और हम अभी आरटीजीएस करा रहे हैं, जिसके चेक भी रेडी है। मैं वो चेक्स भी आपको दिखा देता हूँ। ये चेक्स हैं, एक चेक में 9 बच्चे मैक्सिमम आरटीजीएस हो सकता है, तो आप अमाउंट भी दे सकते हैं। तो सरकार की जो कथनी करनी है वो साफ दिखती है।
अनिल जी, हम अनिल चौधरी जी जो दिल्ली बीजेपी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, मैं उन तस्वीर को थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मैं उस तरफ ले चलते हैं हम, जहां पर इनकी कांग्रेस की रसोई चल रही है और साथ साथ उनको सम्मान भी दिया जा रहा है। जो लोग आए हुए हैं राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं उनको खाना दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको कुछ गिफ्ट भी दिया जा रहा है। लेकिन जो एक कोरोना के वायरस के चलते जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग की, जो यहाँ पर कोशिश की जा रही है रखने की कि रखा जाए सोशल डिस्टेंस, लेकिन वो सोशल डिस्टेंस बन नहीं पा रहा है। इसकी वजह कई सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से देश के अंदर अगर हम कहें कि कोरोना के वायरस के बाद लोगों के बीच में एक कहा है कि खाने को लेकर एक है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए वो इधर उधर भटक रहे हैं। जहां उनको कहा जाता है कि फ्री का खाना मिला तो वहाँ ऐसे लोग पहुँच जाते हैं। तो ये भी एक राजनीतिक दलों को देखना चाहिए कि खाना बांट रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का होना भी एक अपने आप में बहुत जरूरी है। कैमरामैन मुकेश के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।